नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम हो रहा है इस समय और उसमें एक अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका नाम दिया गया है पत्र लेखन या फिर पत्राचार कहते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में आप कह सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो बात करते हैं दोनों को इसमें हम सॉल्व करेंगे, पूरा विशेष तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर हम बात करते हैं आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यह एग्जाम में बात करते हैं तो एसएससी जीडी के पहली बार में यह पूछा जा रहा है पत्र लेखन से संबंधित, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि औपचारिक पत्र में सेवा में अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद उसके बाद क्या लिखा जाता है? अब सेवा में लिखने के बाद क्या लिखेंगे? अपना नाम लिख देंगे तो कहेंगे नहीं, अपना नाम नहीं लिखा जाता है। विषय लिखेंगे, दिनांक भी नहीं लिखा जाता है। अब बताइए दोनों में से क्या लिखा जाएगा? सेवा में क्या लिखेंगे? तो सेवा लिखने के बाद जो जिसको आप लिख रहे हैं पत्र, उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, उसका पद लिखा जाता है। जैसे हम लिखना चाहते हैं डीएम साहब को, तो यहाँ कहेंगे सेवा में डीएम साहब लिख करके आगे उसके बारे में विषय लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे पत्र को जारी रखेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं औपचारिक पत्र में सेवा में के बाद क्या लिखा जाता है? तो आप कहेंगे प्राप्तकर्ता का नाम व फिर पद की लिखा जाता है। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? तो आप कहेंगे यह अपने परिवार से संबंधित नहीं होता है, निजी व्यक्ति या परिवार से संबंधित नहीं होता है, अनौपचारिक से परिवार से संबंधित होता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य औपचारिक पत्र के लिए सही है? औपचारिक पत्र के लिए सही है, कौन सा इसमें सही बताया गया है? यार जल्दी जवाब देना, कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, तू जल्दी आ, क्या हाल है? देखिए, अगर इसकी हम बात करते हैं तो औपचारिक पत्र जो होता है अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सगे संबंधियों के इसमें जिक्र नहीं किया जाता है, लगभग में नहीं किया जाता है। ज़्यादातर यह सरकारी कामकाज जो है, सरकारी कामकाजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यार जल्दी जवाब देना अर्थात अपने दोस्तों को कह रहे हैं, तो यह नहीं होता है, सगे संबंधी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे? तू जल्दी आ नहीं होगा, क्या हाल है यह भी नहीं होगा। तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं बी वाला, कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, ठीक है। आप अपने थानाध्यक्ष को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें आप लिखेंगे कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। क्या थानाध्यक्ष आपके सगे संबंधी हैं? तो आप कहेंगे नहीं, आप उस सामाजिक लेवल से देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि औपचारिक पत्र में महोदय के बाद क्या लगाया जाता है? अच्छा, महोदय के बाद क्या लिखा जाता है? अच्छा, चिन्ह में पूछा गया है। पूर्ण विराम लगाया जाता है, अल्प विराम लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है या प्रश्नवाचक लगाया जाता है? तो आप लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद क्या लगाया जाता है? तो आप कहेंगे महोदय लिखने के बाद नीचे एक कॉमा लगाया जाता है, तो जिसका क्या नाम लिए दिया जाता है? तो आप कहेंगे उसे अल्प विराम कहते हैं। तो औपचारिक पत्र में अगर आप लिख रहे हैं तो महोदय लिखने के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न भी हो गया है, चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि पत्र में विषय, पत्र लिख रहे हैं, विषय को कैसे लिखा जाता है? लंबा विवरण दिया जाता है, एक पंक्ति में संक्षेप में लिख दिया जाता है, पैराग्राफ में लिखा जाता है या फिर बिना लिखे? देखिए, अगर आप पहले तो कुछ लिख रहे हैं सेवा में, ठीक है, सेवा में लिख दिए, फिर उसके बाद किसको पत्र लिखा गया है, किस व्यक्ति को प्राप्त करने वाले को लिखा जाता है, फिर दिनांक लिख दिए गए हैं, अच्छा विषय लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखेंगे? किस विषय में लिख रहे हैं। तो विषय जो है आपका लिखने का जो तरीका होता है उसको पूरे शब्द जो उसका आपका पत्र होता है, यह मान लीजिए एक पत्र है, इसका पूरा निचोड़ जो है इसी विषय में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखना चाहते हैं हमारे हॉस्टल की बात करते हैं, हमारे हॉस्टल में साफ सफाई नहीं होती है, तो आप पूरा विशेष सब कुछ लिख डालिए, विषय में क्या लिख दीजिए, बस इतना लिखिए,
छात्रावास में साफ सफाई ना है होने के संबंध में। बस इतना लिख दीजिए कि विषय, यह आपसे विषय जो है कि अपने आप जो पत्र लिखे हैं उसका पूरा निचोड़ विषय ही होता है। तो आप कहेंगे एक पंक्ति को संक्षेप रूप में लिख दिया जाता है, उसी को कहते हैं विषय। ठीक है, पूरे पत्र का निचोड़ जो होता है विषय में ही आपको, ज़्यादातर लोग आपके विषय को ही पढ़ते हैं पत्र में। चलिए चौथा प्रश्न हो गया है, पांचवें की बात करते हैं। अनौपचारिक पत्र में कौन सा संबोधन जो है नहीं, अच्छा कौन सा संबोधन सही है। अनौपचारिक अपने सगे संबंधियों से होता है, तो क्या लिखा जाता है, माननीय महोदय, प्रिय मित्र, या फिर सेवा में, या फिर श्रीमान। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक, तो अनौपचारिक में जो लिखा जाएगा संबोधन सही हो जाएगा। प्रिय मित्र जो होता है अपने सगे संबंधी मित्र की चर्चा की जाएगी, तो आप यहाँ कहेंगे प्रिय मित्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक नहीं होता है। शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, मित्र को बधाई पत्र, या फिर प्रार्थना पत्र। इसमें कौन सा जो है औपचारिक पत्र नहीं होता है। देखिए मित्र को अगर आप बधाई दे रहे हैं तो यह आपका सगे संबंधी, आपका संबंधी मित्र है, तभी आप अपने मित्र को बधाई दे रहे हैं। ठीक है, शिकायत पत्र आपका औपचारिक नहीं होता है, आवेदन पत्र भी औपचारिक नहीं होता है, और प्रार्थना पत्र भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा क्या पूछा था, औपचारिक, यह सब आपके होते हैं, नहीं होता है कौन सा, मित्र को बधाई नहीं देते हैं अनौपचारिक में। अगर सीधी सी बात करें हम, तो औपचारिक मान लीजिए आप किसी सरकारी अधिकारी को लिखेंगे, सरकारी कर्मचारी जिसे काम करवाना चाहते हैं, जैसे किसी से अपील, जैसे डीएम को लिख सकते हैं, थाना अध्यक्ष को लिख सकते हैं, हॉस्टल वार्डन को लिख सकते हैं, और भी किसी और से, मतलब जिस सरकारी कर्मचारी से आप काम करवाना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो औपचारिक हो जाएगा। अनौपचारिक जो होता है अपने मित्र, अपने पिता, भाई बहन, किसी को लिखना चाहते हैं, वह होता है आपका अनौपचारिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए छठवां प्रश्न हो गया है, सातवें की बात करते हैं। तो देखिए औपचारिक पत्र का सही क्रम क्या होता है। औपचारिक पत्र जो लिखा जाता है उसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो औपचारिक पत्र में लिखा जाता है, सबसे पहले पता लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, संबोधन किया गया है, मुख्य भाग, ठीक है, और अंत कर दिया जाता है। तो यह आपका औपचारिक पत्र होता है। किसी एक व्यक्ति से आप काम करवाना चाहते हैं तो वहाँ तो पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, संबोधन करेंगे, फिर मुख्य भाग लिख करके पत्र को समाप्त कर देंगे। चलिए सातवां हो गया है। आठवें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि सधन्यवाद का प्रयोग कब किया जाता है। सधन्यवाद का शब्द का प्रयोग पत्र में कब किया जाता है, शुरुआत में किया जाता है, अंत में किया जाता है, विषय में किया जाता है, या फिर बीच में किया जाता है। सधन्यवाद की बात करते हैं तो शुरुआत में नहीं लिखा जाता है, विषय के रूप में भी नहीं लिखा जाता है, बीच में भी नहीं लिखा जाता है। तो धन्यवाद कब लिखे जाते हैं, तो अंत में लिखा जाता है। जैसे आप पूरा पत्र यहाँ से लिखना शुरू किए हैं, यह पत्र है आपका, यहाँ से पूरा लिखना शुरू किए हैं, ठीक है, तो यहाँ लास्ट में आप क्या लिखेंगे, धन्यवाद लिखेंगे। ठीक है, यह धन्यवाद लिखने के बाद यहाँ पर नाम, पता, दिनांक उनांक सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वही पूछा गया है कि सधन्यवाद का प्रयोग कब किया जाता है, तो आप कहेंगे पत्र के अंत में किया जाता है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि अनौपचारिक पत्र में दिनांक का स्थान क्या होता है। अनौपचारिक पत्र में दिनांक का स्थान क्या होता है, अंत में होता है, बीच में होता है, दाईं ओर होता है, या फिर विषय के बाद होता है। अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है, तो यहाँ दिनांक और स्थान कहाँ लिखे जाते हैं, तो यह पत्र जो होता है आपका, यह पत्र हो गया है। तो यहाँ जो अपने अनौपचारिक अपने सगे संबंधियों का अगर आप पत्र लिखे हैं तो दिनांक और स्थान, दिनांक लिखना चाहते हैं तो दिनांक यहाँ लिखा जाता है। ठीक, तो आप कहेंगे ऊपर दाईं ओर कोने में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ आप दिनांक लिखेंगे, बाकी सब यहाँ से लिखते हुए चले जाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ आपका नाम उम रहेगा। अनौपचारिक पत्र में दिनांक का स्थान क्या होता है, ऊपर दाएं कोने में होता है। अब कह रहा है कि औपचारिक पत्र में किस प्रकार की भाषा का गलत मानी जाती है। ठीक है, औपचारिक पत्र में किस प्रकार की भाषा गलत मानी जाती है, शिष्ट, अस्पष्ट, संक्षिप्त, या फिर भावनात्मक औपचारिकता। अगर हम बात करते हैं औपचारिक पत्र लिखवा रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, किसी
अपने अधिकारी के बारे में लिखना चाहते हैं, तो वहाँ जो है भावात्मक अपना प्रयोग नहीं कीजिएगा, यह आपका गलत माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य का प्रयोग किस पत्र में लिखा जाता है? बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। आपका आज्ञाकारी शिष्य मित्र पत्र में लिखा जाता है, आवेदन पत्र में लिखा जाता है, शिक्षक को पत्र लिखा जाता है, या फिर शिकायत पत्र में लिखा जाता है? आपका आज्ञाकारी शिष्य की अगर हम बात करते हैं तो यह लिखा जाता है शिक्षक को पत्र अगर लिखते हैं तो वहाँ लास्ट में लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी शिष्य। पत्र लिखेंगे, पत्र अपने टीचर को लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, आज्ञाकारी शिष्य लिखने के बाद यहाँ अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी क्लास लिखेंगे, वहाँ प्रयोग किया जाता है आपका आज्ञाकारी शिष्य। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि औपचारिक पत्र में पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? औपचारिक पत्र में पैराग्राफ आपका कैसा होना चाहिए? एक ही पैराग्राफ होना चाहिए, छोटे छोटे स्पष्ट पैराग्राफ होने चाहिए, बहुत लंबे पैराग्राफ होने चाहिए, या फिर बिना पैराग्राफ का होना चाहिए? तो बिना पैराग्राफ का तो यह गलत होना चाहिए। ठीक है, तो औपचारिक पत्र अगर लिख रहे हैं तो पैराग्राफ आपका कैसा होना चाहिए? छोटे छोटे हों और स्पष्ट पैराग्राफ होने चाहिए। ठीक है, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए औपचारिक में, एक ही प्रकार का पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे छोटे छोटे स्पष्ट पैराग्राफ होने चाहिए, ताकि बातें आपको दिखाई दे जाए क्या लिखना चाहते हैं आप। चलिए, निम्न में से कौन सा सही समापन है? पत्र को सही समापन कैसा? तुम्हारा दोस्त, आपका शुभचिंतक, ओके बाय, मिलते हैं। तो मिलते हैं आप ऐसा समापन नहीं कर सकते हैं पत्र को, ओके बाय भी नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए, तुम्हारा दोस्त लिखेंगे कि या फिर आपका शुभचिंतक लिखेंगे? तो आप कहेंगे पत्र को सही समापन करने का तरीका है, लास्ट में लिख देंगे आपका शुभचिंतक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि पत्र लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? सजावट होनी चाहिए, भाषा और अस्पष्टता होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, फिर कठिन शब्द होना चाहिए? पत्र लिख रहे हैं आप, अपना पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होनी चाहिए बताइए? अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो अपनी भाषा और अस्पष्टता को आप विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी भाषा कैसी होनी चाहिए और किस बात को लिख रहे हैं कि साफ अपने अक्षरों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए, ताकि घुमा फिरा के बातें को ना कहा जाए। चलिए आगे बात करते हैं। दिनांक के बाद क्या लिखा जाता है? विषय लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, संबोधन लिखा जाता है, या फिर हस्ताक्षर लिखा जाता है? तो दिनांक के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा जाएगा? दिनांक के बाद लिखा जाता है, आप कहेंगे विषय लिखा जाता है। ठीक है, दिनांक के बाद क्या लिखेंगे? विषय लिखा जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, औपचारिक पत्र में कृपया शब्द का प्रयोग होता है। औपचारिक पत्र में कृपया शब्द का प्रयोग होता है कहाँ? मजाक के लिए किया जाता है, विनम्रता दिखाने के लिए किया जाता है, आदेश देने के लिए किया जाता है, लंबा करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कृपया क्यों लगाया जाता है? औपचारिक पत्र होता है अपने सरकारी आदमी से, किसी आदमी से काम करवाना चाहते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, तो उसमें कृपया क्यों लगाया जाता है? तो आप कहेंगे कृपया लगाया जाता है विनम्रता दिखाने के लिए, ताकि हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए। 16 के बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि अनौपचारिक पत्र में कौन सही अंत है? अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं अर्थात अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, माता पिता को, भाई बहन को, या फिर बड़े भैया भाभी को, किसी को लिखना चाहते हैं, मामा चाचा ताई दादा दादी नानी नाना, किसी को भी लिखना चाहते हैं, तो अंत जो होता है उसमें क्या होता है? भावदीय होता है, सधन्यवाद होता है, तुम्हारा मित्र, या फिर निवेदन है? अनौपचारिक पत्र की बात करता है तो यहाँ क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र हो जाएगा। अपने मित्र के बारे में कह सकते हैं, भाव भी नहीं होता है, सधन्यवाद पत्र के अंत में लिखा जाता है, यहाँ बीच में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो आपका है तो यहाँ लिख सकते हैं तुम्हारा मित्र। ठीक है, तुम्हारा मित्र, यहाँ अपना नाम लिखेंगे तो पत्र को फिर यहाँ समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अपने मित्र को यहाँ लिखने का जिक्र किया गया है। औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए? औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए?
तो आप कहेंगे औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अपने अधिकारी को लिख रहे हैं, बड़े जो सरकारी पोस्ट पे बैठे होते हैं उनको लिखा जाता है औपचारिक पत्र। तो उसमें यार या फिर भाई ये अपने सगे संबंधी वाला जिक्र नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको सम्मानजनक शब्द से पुकारा जाता है। चल 18 हो गया है, 19 नंबर की बात करते हैं। 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, समाप्त करते हैं 25 क्वेश्चन पे। विषय लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पत्र जो है सुंदर बनता है, मुख्य बात स्पष्ट करना होता है, लंबाई बढ़ाना होता है, समय बचाना होता है। तो विषय जो पत्र में विषय लिखा जाता है, मान लीजिए पत्र है, यहाँ आप लिख दिए हैं विषय लिख दिए हैं, फिर उसके बाद अपना पत्र लिखे हैं, कुछ भी लिख दीजिए। तो विषय में क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे पत्र को सुंदर बनाने के लिए नहीं लिखा जाता है, पत्र की लंबाई नहीं बढ़ाता है, समय बचाता है, यह भी नहीं होता है। तो आप कहेंगे पत्र जो विषय लिखा जाता है, मुख्य बात स्पष्ट दिखाई दे कि हम क्या लिखे हैं, पूरे पत्र का निचोड़ यही होता है विषय के रूप में, ठीक है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न हो गया है। 20 नंबर की बात करते हैं। पत्र में हस्ताक्षर के नीचे क्या लिखा जाता है? जब आप हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? विषय लिखते हैं। विषय तो सबसे ऊपर लिखा जाता है, नहीं होगा। नाम लिखा जाता है, संबोधन लिखा जाता है, या फिर दिनांक लिख देते हैं। तो देखिए, अगर आप हस्ताक्षर कर दिए हैं तो वहाँ उसके नीचे अपना नाम लिखा जाता है। जहाँ आप हस्ताक्षर किए हैं यहाँ सबसे नीचे, यहाँ आप हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ अपना नाम लिखा जाता है, ठीक है। चलिए 20 के बाद आपके सामने 21 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। औपचारिक पत्र में माननीय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? औपचारिक पत्र होता है, माननीय शब्द किसके लिए जाता है? मित्र के लिए किया जाता है। मित्र को तो कोई माननीय नहीं कहेगा। अधिकारी को लिखा जाता है, भाई को लिखा जाता है, पड़ोसी को लिखा जाता है। तो आप कहेंगे किसी अधिकारी को लिखा जाता है तो माननीय शब्द लिखा जाता है, ठीक है। औपचारिक किससे संबंधित होता है? किसी अधिकारी व्यक्ति को लिखा जाता है पत्र। चलिए आगे बात करते हैं। अगर यही बात कर लेते हैं, जो मित्र होता है, भाई होता है, पड़ोसी होता है। पड़ोसी को नहीं कह सकते हैं, अपने जो सगे संबंधी होते हैं वह अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। वह अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, यहां से देख लीजिए अगला प्रश्न। अनौपचारिक पत्र में अनौपचारिक पत्र में भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए? अनौपचारिक आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आपकी भाषा क्या होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए, सरल और आत्मीय होनी चाहिए, तकनीकी भाषा होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपने अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, अनौपचारिक पत्र में लिखा जाएगा। अच्छा, अनौपचारिक में पूछा गया है। अनौपचारिक, अगर औपचारिक होता है तब अधिकारी को लिखा जाता है। अनौपचारिक अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं तो उसमें कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? सरल लिखेंगे और आत्मीय, जिसमें अपनापन झलकता रहे, वह लिखेंगे, ठीक है। सेवा में का प्रयोग किया जाता है, मजाक के लिए किया जाता है, सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है, आदेश देने के लिए किया जाता है, या फिर कहानी लिखने के लिए किया जाता है। तो सेवा में जो लिख रहे हैं वह किसके लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है इसका सेवा में। चलिए 23 नंबर का प्रश्न हो गया है। 24 की बात करते हैं, 25 का हो जाएगा। औपचारिक पत्र में आपका प्रयोग क्या दर्शाता है? गुस्सा, सम्मान, डर, मजाक। औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, अपने अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, किसी अधिकारी व्यक्ति को लिखा जाता है तो उसमें आप शब्द का प्रयोग किया जाता है सम्मान देने के लिए। आप बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, यह तो लिखा जाता है। पूछा है कौन सा सही है। पत्र में अस्पष्टता जरूरी नहीं है। पत्र में शिष्ट और भाषा जरूरी होनी चाहिए, शिष्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा कह रहा है कि कौन सा सही है? तो आप कहेंगे पत्र में शिष्ट भाषा जरूरी होनी चाहिए। पत्र में गलत शब्द ठीक है? नहीं, यह भी गलत है। पत्र में अस्पष्टता दिखाई देनी चाहिए तो यहाँ नहीं की बात कर रहा है। पत्र में विषय होना चाहिए तो यहाँ भी नहीं का जिक्र किया गया है। कह रहा है कौन सा सही है? तो पत्र में शिष्ट भाषा जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है 25 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं पत्र लेखन से संबंधित, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं, 5-7 टॉपिक हैं,
उसकी बात करते हैं तो एसएससी जीडी में वहाँ से अब की बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हैं तो आगे के भी वीडियो हम कंटिन्यू अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।